सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक अपनी रीढ़ की हड्डी में होने वाली बीमारी है, जहाँ पर अपनी गर्दन या सर्वाइकल रीजन में जो अपनी स्पाइन होती है, जो गुटके से मिलकर बनी होती है, उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। यह डिस्क अगर दाहिने या बाएं या किसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी तो अपने स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करती है और जिसकी वजह से पेन होता है। इसके अलावा छोटी छोटी बोन्स की चिप डिजेनरेटिव प्रोसेस के वजह से निकल आती है, जिनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, और वह अपने सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि आपके सेरेब्रल सर्कुलेशन को भी जब प्रभाव पड़ता है तो अगर आप गर्दन घुमा रहे हैं तो आपको चक्कर आने की संभावनाएं रहती है। चक्कर आने के बहुत सारे और रीजन होते हैं, जिसमें एक बड़ा रीजन है स्पॉन्डिलोसिस। उसके अलावा कई सारे कारण होते हैं और कान भी आपका एक कारण होता है। कान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। जो स्पॉन्डिलोसिस का पेन होता है आमतौर पे वह हाथ में या फिंगर्स तक एक्सटेंड करता है। वो डिपेंड करता है किस साइड में है आपको और कितनी उसकी सीवियरिटी है। यदि आपकी डायग्नोसिस स्पॉन्डिलोसिस की होती है तो डॉक्टर्स आमतौर पे आपको सलाह देते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए और यही उसका उपाय है। एक्सरसाइज का अपना एक महत्व है, निश्चित तौर पर उसका महत्व है और उससे फायदा भी होता है। लेकिन होम्योपैथी में हम ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा हम इस बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। आगे देखिए, ये मैं पेशेंट आपको दिखाने वाला हूँ। यह पेशेंट इतना परेशान था, करीब कई सालों से यह स्पॉन्डिलोसिस की वजह से परेशान था और इसकी डायग्नोसिस वेल डायग्नोस्ड केस था। इनकी एमआरआई हुई थी जहाँ पर इसको डिस्क बल्ज निकले थे सर्वाइकल रीजन में, जिसकी वजह से इनकी तबीयत इतनी खराब थी कि इनको साथ में किसी आदमी को ले चलना पड़ता था। उनको चलने फिरने में दिक्कत होती थी, अपना काम नहीं कर पाते थे, उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा था। जब ये बाराबंकी से मुझे दिखाने आए तो दो लोग इनके साथ में आए थे। एक आदमी सामने बैठा था, बीच में बाइक पर बैठे थे, और पीछे एक आदमी बैठा था। और इनको अपना जो ये एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी के सप्लायर हैं, तो इनको अपना कैरेट्स वगैरह भी उठाने में दिक्कत होती थी। इनको डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कहीं से मेरा नाम सुनकर आए थे और मैंने इनका इलाज किया और ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब इनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कि अब इतने अच्छे हो गए हैं कि ये शटर भी उठा लेते हैं अपना। इसके अलावा इनको एक और प्रॉब्लम थी जिसको IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। इनका पेट बहुत सालों से खराब रहता था, IBS की समस्या थी, और वो भी होम्योपैथी के द्वारा ठीक हुआ। जब ये पहली बार मेरे पास आए थे तो मैंने इनको बताया कि हम बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से आपका इलाज करेंगे। बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में एक रोगी का एक बाल एक पर्टिकुलर मेडिसिन में लगाया जाता है। मैं अपने क्लिनिक में सभी मरीजों का इलाज बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से करते हैं, जहां पर एक रोगी का बाल एक पर्टिकुलर मेडिसिन में लगा दिया जाता है और उसी से पेशेंट को फायदा होता रहता है। पेशेंट को बार बार क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह कहीं से भी बैठा रिपोर्ट कर सकता है, उसका इलाज चला करता है बिना उस दवा खाए हुए। देखिए मेरे साथ ये केस कितना अच्छे से ये ठीक हुआ है मरीज। फायदा तो कुछ दिन रहा हल्का फुल्का, लेकिन बाद में जब खाने लगे तो और दिक्कत होने लगी, सर भारी होने लगा एकदम से। कितने दिन हो गए आपके सब समस्याओं के? ये समस्या हो गई 4-5 महीने हो गए। बस उसके पहले कुछ नहीं था तुमको? उसके पहले कुछ नहीं था, उसके पहले कभी ये हमको लगा ही नहीं। कभी पेट की समस्या थी इनको। हाँ, कितने साल से? 2006 से पेट की समस्या थी। उसके ये इलाज चला, होम्योपैथिक चल को दिन खाए, वो टाइप का हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन अल्सर टाइप का गैस्ट्राइटिस हो गया था। उसका इलाज चला काफी टाइम, तो ये तो सही हो गया था 2-3 साल पहले। उसके बाद ये अचानक से ये क्या शुरुआती सिम्टम्स क्या थे? स्पॉन्डिलाइटिस में आपको क्या दिक्कत होने लगा था? अचानक से घबराहट, बेचैनी होने लगना, और बीपी जैसे हाई, खाना खाते सुबह जैसे उठे तो चक्कर आने लगे सुबह, चक्कर आने लगता, खाना खाने फिर उसके बाद खाना खाए किसी तरह, उसके बाद भी चक्कर आए, फिर 2-3 घंटे बाद ये सही हो जाता था। फिर कभी कभी जैसे गाड़ी बाइक चलाएं उसके बाद है तो जैसे नस यहाँ दर्द कर रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब क्या बचा है? अब ये बचा दर्द यहाँ पर होता है और अकड़न रहती है। अकड़न रहती है, जब चलते हैं तो एकदम जैसे लकड़ी, ये वो हड्डी ना लकड़ी का ऐसा एकदम, तब वो घूमती नहीं, तब एकदम अकड़ जाती है एकदम गर्दन, ऐसे चलती है सब पूरी। और चक्कर अब कम आ रही। इस 1 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ? सर भारीपन कम हुआ है पहले से।
चलने फिरने में जो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वो उसमें 25% गिरावट आई है। चलने फिरने जैसे ट्रैवल करते हैं उसमें जो है एकदम सर भारी भारी हो जाता है। जब हम घर आते हैं एकदम से मार हाथ, जैसे हम अभी बाइक से आए वहाँ तो अपने झन 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 करंट जैसे झंझनाहट जैसे होने लगता था। अच्छा। अब हो रहा है लेकिन उसमें से बहुत कभी हम आए तो हल्का फुल्का हो रहा है। पहले से ये चक्कर कभी कभी बीच में तो चक्कर आने लगता है तेज, फिर कम हो जाता है। पहले से चक्कर में कितना कमी आया? पहले से सुबह जो आता था जब उसमें कमी आया। अच्छा, और दिन वाले में? कभी क्या अचानक से होने लगता है, पता नहीं कि अचानक से चक्कर आने लगता है। जैसे आप काम धाम कुछ करते हो? काम तो अभी नहीं करते। क्यों? अभी तो ये दिक्कत ही, जहाँ पैदल चलने में बहुत दिक्कत होती है। पैदल चलते हैं तो हमें लगता है कि जैसे भी चक्कर आना सारा एकदम भारी भारी होता है पैदल चलते। जाओ अभी जरा चल के आओ मारुतिपुरम के गेट तक, बताओ मुझे कहाँ कहाँ चक्कर आए। जाओ। अभी भी ज़्यादा चलने पे कितना चलने पे? मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो वहाँ लगेगा हम हमारे साथ ये भारी भारी गर्दन हाथ दर्द। 1 किलोमीटर चलने पे लगता है? अच्छा, पहले कितना दूर चलने पे लगता था? पहले दिक्कत ज़्यादा होती थी। जब हम 1 किलोमीटर चलते दिक्कत हमको ज़्यादा होने लगती, सर एकदम से भारी भारी होने लगता है। जैसा लगता अभी बैठ जाए रुक जाए चलने पे, ये चीज़ होता था। ठीक है। ये चीज़ कम हो गई है। और दर्द में कितना अच्छा हुआ है? दर्द बीच में उठा था तेज, हाँ 2-4 दिन जो दर्द बहुत तेज था। ये सब कंधा यहाँ सब दर्द होता था। क्या होता था उसकी वजह से आपको? पेट नहीं साफ होता था। 1 घंटा बैठे रहते थे, 2 घंटे तो पेट ही नहीं साफ होता। अब क्या है? अब तो साफ होता है, अब उतनी वो दिक्कत पेट में दर्द कोई? नहीं, दर्द नहीं, कोई दर्द एसिडिटी नहीं। अब एसिडिटी अब 50% कम हो गया। कहाँ से कहाँ तक का हुआ करता है दर्द बराबर। काम धाम करने लगे कि नहीं कुछ? काम धाम तो करते हैं। क्या कर रहे हो? घर में काम धाम अभी इस समय नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी कोई जॉब नहीं कर रहे कुछ? अच्छा। अभी कुछ दिन पहले भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये अब तो पैर में होने लगा। यहाँ पर उस दिन आपको फ़ोन किया तो पैर में दर्द, यहाँ पर कमर में दर्द होने लगा। ये पूरा हिस्सा मतलब पहले तो एक बार लंबर में यहाँ हुआ था, वो तो नहीं हुआ, एक बार हुआ था उसमें ये होने लगा। अच्छा, ठीक। ये हुआ दर्द तो आपको जब फ़ोन किया बहुत तेज दर्द उठा था, उसके बाद जो है तक कम हो गया 50%। कितनी देर हमने यहाँ से पावर बढ़ाया, कितनी देर बाद कम हुआ दर्द? ये वही अगले दिन कम। वैसे और बताए थे IBS भी आपको था ना? हाँ। पेट आपका बहुत गड़बड़ रहता था। गड़बड़ रहता था पहले। क्या फ़ायदा हुआ? वो तो सही है, उसमें आराम है। पेट एकदम ठीक हो गया पहले से बहुत आराम है। अब ना डायरिया ना कॉन्स्टिपेशन कुछ? कुछ नहीं। सुबह पहले जाते थे आधा घंटा बैठे रहते, अब 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट 2 मिनट साफ हो जाता, सही है। तो इसी में खाली दिक्कत 6-7 महीने बाद आज बाइक चलाए हैं आप? नहीं चलाए हैं, लेकिन मतलब जैसे बाराबंकी में रहते तो कहीं सब्जी लेने जाए आस-पास मतलब चले जाते, लेकिन ऐसे दूर नहीं आए। आज बाराबंकी से खुद बाइक चला के आए? ठीक है, अच्छा है। और क्या चाहिए? काफ़ी टाइम वहाँ बाराबंकी से थोड़ी दूर गए तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं चलाते, वहाँ भी कभी कदार चलाते हैं। क्या क्या अच्छा हो गया तुम्हारा दर्द में? और दर्द पहले से कम हुआ, लेकिन दर्द हुआ कभी कभी अचानक से बढ़ता है तो बहुत तेज, फिर कम हो जाता है। और दर्द बना रहता है हल्का हल्का, जैसे यहाँ पर। काम धाम कुछ करने लगे? अभी दर्द बना रहता है ये कंधे में। अच्छा। जैसे अब हम देख रहे हैं अपने हिसाब से बाइक चलाने लगे, जैसे हम बाइक चलाने लगे वैसे काम करने लगे। ठीक है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जैसे बाइक चलाते हैं तो जब उतरते हैं तो जैसे वही। अच्छा, एक एक्सपीरियंस तुम और बताओ हमको। तुम वहाँ रहते थे, तुमको कोई कंप्लेंट होता था, हम यहाँ तुम्हारा बाल बदल देते थे। हाँ तो बीच में फोन आया नहीं इस बार। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम आपका बाल बदल देते थे, आपको क्या आराम मिलता था उससे? किसी को तुम ये बताते थे कि वहाँ बाल बदल देंगे हमको आराम हो जाएगा, तुमको होता था? हम यहाँ सब चीज़ करते थे, तुमको कैसे विश्वास होता था बिना खाए? आप सुने कभी ऐसा? विश्वास तो नहीं होगा। हाँ, किसी से बताए? जैसे अपने घर वालों को बताते थे, हमारे घर वालों को विश्वास है। जैसे और कोई आता है तो उसको बताते हैं, उसको नहीं विश्वास होता। ऐसा हो ही नहीं सकता। IBS का जो प्रॉब्लम था वो कैसा है आपका? वो तो सही, उसमें तब हमको नहीं दिक्कत होता। अब कोई दिक्कत नहीं उसमें? ठीक है। कभी ज़्यादा हल्का फुल्का कम टाइप का होता है, लेकिन उससे हमको खास वो नहीं होता। ये हमको दर्द, चक्कर भी नहीं आता है, बस दर्द और दर्द। दर्द कहाँ है? कभी यहाँ होगा, अगर हम बाइक चला के आएंगे तो पूरे शरीर में होने लगेगा। अच्छा, कितना % आराम हो गया दर्द में तुमको? दर्द में पहले होता था कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता, अब दर्द इतना होता है कि बर्दाश्त कर लेते, लेकिन दर्द हुआ करता है। अभी भी दर्द होता है? अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है कि जैसे बाइक चला रहे हैं, कोई सामान हमने उठा लिया झटके से, फिर अभी तो सर्वाइकल है आपका स्पाइन में प्रॉब्लम है ना आपकी? पूरी स्पाइन में दर्द होने, पहले तो यहाँ दर्द होगा। नहीं तो अगर जैसे कोई भारी सामान उठा लिया, कोई ज़्यादा मिनट या तो टहलने में दर्द नहीं होगा। टहलने में हमको थकान बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बाइक चला के आ गए, जैसे झटका लगा तो फिर अगले दिन पूरे स्पाइन में दर्द होने लगेगा, यहाँ होने लगेगा, फिर यहाँ होने, और लेटे हैं तो पूरे शरीर में, टांगों में दर्द पता चलेगा, टांगों में, हाथ पैर में दर्द हो रहा है ऐसे। झंझनाहट नहीं नसे। अच्छा, कब होता था ये? जब बाइक चला के बाइक से उतरे, ऐसे लग रहा है ऐसे झूल रहे हैं और नसें फड़ 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 ऐसे हो रही है।
ये सब खत्म हो गया ये एकदम। सब बहुत हल्का कभी कभी हल्का फुल्का लग रहा था, वैसे बाइक ऐसा नहीं लगा। अच्छा, एक चीज़ और था, हाइपरहाइड्रोसिस भी होता था, क्या जी? हाथ पैर में पसीना बहुत होता था। हाँ वो भी अब तो नहीं है। एकदम नहीं है। वो तो हाँ नहीं, वो भी हाँ हल्का फुल्का, ये देखिए हल्का फुल्का शायद नहीं वो भी। पहले इससे क्या दिक्कत पहले से होती थी? बहुत, हाँ तो यही लगता हाथ में पसीना आ रहा। नहीं, आपका क्या अनुभव रहा बाल से? मेरा तो बहुत अच्छा, तो जब आते जिस समय आप पास आए तो खाना नहीं खा पाते थे, ना उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे। हमारा भाई हमको लेके आया था, तो तब 6-7 महीने हो गए, तब खाना खाने बाइक चला लेते, सब कुछ कर लेते, अभी भी सही बात। अच्छा, कभी आपका ऐसा भी तो अनुभव था कि जब कोई आपकी तबीयत खराब हुई थी, हमने यहीं से बाल बदला था, आपको आराम हुआ था ना? यहाँ एक बार जब हमारा पैर बहुत तेज था, उधर सुन्न होने लगा था पैर। तब हमने आपको फ़ोन मिलाया था कि ऐसा हो रहा है, तो आपने कहा ठीक है अभी पावर बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो चीज़ नहीं हुई तब से। इस बार और आगे क्या अच्छा हुआ? इस बार वही दर्द है। दर्द कितना % है अभी बचा? अब ये कि दर्द ऐसा तो कम रहता है, लेकिन इसका दर्द कोई टाइम नहीं कब बढ़ जाए गाड़ी चलाने पे। अब यहाँ पर मेन तेज दर्द नहीं होता है, अब दर्द होता है जैसे बाइक चला के आए, कोई झटका लग गया तो हाथ पैर में दर्द होने लगता है ये। अच्छा, अब स्पाइन पीछे दर्द नहीं होता? हाँ वो नहीं, वो दर्द रहता है लेकिन उतना तेज नहीं रहता, उससे हमको दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हाल बताइए आगे। हाँ बस वही दर्द पहले से थोड़ा सा और कम हुआ है। बाइक चलाने जैसे हम बाइक चला रहे हैं, आए जब पहले लेटे थे तो इतनी तेज दर्द होता था, कम से कम 1 घंटा तो परेशान हो जाता, अब उसमें और कमी आई है। आज आप बाइक से चला के आए हैं? 12 चला के नहीं, वही हमारा दोस्त। अच्छा, दोस्त लेकर चला भी कम चला रहे हैं, आए हैं काम करते हैं घर 12 में तो चलाते हैं हम ही। अच्छा, हमको बाहर जाना होता तो हम किसी के साथ आते हैं फिर ठीक है। चलाते हैं ऐसे। और कोई दिक्कत, चक्कर उक्कर तो नहीं है? चक्कर पहले से हाँ पर बहुत कम है। क्या अच्छा हुआ स्पॉन्डाइटिस में? तो बस वही दर्द धीरे धीरे और कम होता जाता है। अभी भी रहता है? हाँ अभी भी रहता है, करने बस काम करने में रहता है, जैसे शटर उठा लो सब। शटर उठा लो? हाँ शटर जैसे उठाने में गिराने में हो जाता है। अरे इसने में तो हमको हो जाएगा यार वो चीज़, लेकिन वो ये दूसरी तरह का हो जाता है, एक होता है दर्द, ये दूसरी तरह का दर्द होता है दर्द। अच्छा, वैसे नॉर्मल पेन तो सबको होता है, लेकिन ये दूसरी तरह। तुम्हारा IBS कैसा है? IBS सही है, IBS बाकी चीज़ें और किसी का IBS में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी वो को? हल्का फुल्का तो रहता है, कभी पेट साफ नहीं होता, कभी होता है, वो तो खा लेने पे, लेकिन पहले जितना था उस तरह नहीं है। और इस महीने और क्या अच्छा हुआ? इस महीने हाँ ये है कि जैसे आप जैसे पहले वजन नहीं उठा पाते, आप वजन उठाते तो हैं, मतलब पहले से उठाने लगे, मतलब पहले नहीं उठाता, थोड़ा बहुत उठा ले दर्द और बढ़ जाता था। अब जो ये कि वजन उठा लेते हैं एकदम से तो उतनी दिक्कत नहीं थी, पहले दिक्कत है, ये चीज़ तो हमने भी देखा है, क्योंकि हमारे पेप्सी का काम होता है, पेप्सी कैरेटें हैं भरी हुई, एकदम से उठा लेते हैं। नहीं, अचानक से अभी थोड़ा सा उठा के उधर रख देते हैं, परहेज करिए। लेकिन हाँ ये पहले नहीं उठा पाते थे, अभी एक अभी कुछ साल महीने पहले ये सब नहीं, ये तो बहुत भारी हो गया, इससे कम भी नहीं उठा पाते थे। ठीक है, उठा लेते तो बहुत तेज दर्द होता, अब ये दर्द हल्का फुल्का रहता है, ठीक ये चीज़। ठीक। जो सुबह उठने पर चक्कर आते थे हाँ। वो बहुत एकदम समझ लीजिए 90%। चल रही आगे। ये तो हम बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि हाँ हम तो भाई आपके सामने पहले कितनी तबीयत खराब हो गई थी, कई महीने हम कानपुर में रुके, वहाँ इलाज कराए, आए दिन तो अस्पताल में एडमिट हो जाते थे, ना चक्कर आता था, अटैक पड़ जाता था सुबह दर्द का। वो सब वही है, बताते जब देखते हैं तब बोलते हैं हाँ सही में कुछ होगा। कैसे हो भाई? ठीक है, क्या क्या अच्छा हो? बस पहले से आओ सब तो बस दर्द रहता है, बाकी सब में काफ़ी रहता है पहले से। दर्द में कितना गड़बड़ी है अभी? दर्द अभी बस उठाने, अब तो आज तो पहली बार हम अकेले आए, पहली बार अकेले। अच्छा, बाराबंकी से ड्राइव करके आए मोटरसाइकिल? अकेले आए हैं, अमीनाबाद गए हैं सामान लेके, अभी झोले में अकेले पहली बार आए। हाँ। वहाँ से सामान लेके अकेले धूप में। और ठीक है, अच्छा है। पहले से ये समझ लीजिए इतना, वरना पहले हम अकेले आ नहीं सकते थे। हाल बताइए अपना। ठीक है, दर्द कुछ? हाँ दर्द भी सही है, कभी भारी सामान शटर वटर उठा लेने पर कभी कभार। शटर काहे उठाते हो अभी यार? तुमको भी मना कुछ दिन अभी छोड़ो, शटर मत उठाओ करो। हाँ, कहाँ करने को जैसे कभी कभार नहीं है कि हमको अकेले हैं दुकान में, तो जब शटर उठाया तो कितनी देर तक दर्द रहता है अभी? दर्द नहीं होता। अच्छा। ऐसे दर्द नहीं होता है, हाँ। जब लेटते हैं तब लगता है कि हाँ लेटने पर, अच्छा। तो उस समय दर्द नहीं होता। आपका IBS कैसा है? IBS सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें ना? IBS में नहीं दिक्कत। ठीक है, एकदम नहीं, बस वही दर्द वाली प्रॉब्लम है। दर्द कितना बचा है अभी? दर्द वही है 25%। अभी भी 25%? बस किस जगह पे? सर्वाइकल के पीछे, लंबर में पीछे, नीचे है कि ऊपर? हल्का रहता है हर जगह, नीचे ज़्यादा तो हल्का रहता है यहाँ पर, हाँ। थोड़ा बहुत यहाँ भी रहता है, अच्छा, ठीक। और मेन यहाँ पर इस जगह। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। जी। कोई दिक्कत? तो ये दर्द अभी भी?
अभी तो है तो कंधे पे जैसे तो अब शटर वटर जैसे मतलब गिराते हैं। शटर गिराते, शटर उठाते भी हो? उठाते में दिक्कत है। हाँ। उठाने में ज़्यादा वो लगता है फोर्स ना। हाँ। कर तो लेते हैं लेकिन उसके बाद हल्का फुल्का दर्द रहता है फिर। बाइक वाइक चला रहे हो? बाइक तो बराबर चला है, बाइक तो रोज चला, बाइक का बिना बगैर काम ही नहीं हमारा। लखनऊ भी जाते हैं चला के, कभी इधर आते हैं बाइक चला, बाइक वैसे कोई बार बार किस लखनऊ आते हो? हाँ आते हैं, चलो ठीक। अभी भी हम चला। अच्छा। अब ये रह गया जैसे भारी सामान कोई उठा रहे उसमें हमको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। अब बाइक चलाने में तो नहीं दिक्कत लग रही है। ठीक। क्या क्या इम्प्रूवमेंट और अच्छा इस पिछले 2 महीने में, इस 2 महीने में क्या अंतर हुआ? ये शटर वाला है, बाकी कैरेट डायरेक्ट उठाते थे पहले दर्द, अब उससे दर्द पहले से कम हुआ है। अच्छा, कैरेट उठाने में पहले दर्द होता था? दर्द होता, लेकिन अब वो उठाने उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। शटर अच्छा। हम खुद ही धीरे धीरे चेक करते हैं हमको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो उसमें नहीं दिक्कत। शटर जब उठाते हैं तो उसमें गिराने में दिक्कत होती है। चलो ठीक। पहले से काफ़ी और अच्छा है। अभी मतलब वहाँ गए थे उत्तराखंड यात्रा कर, गंगोत्री यात्रा करके आए हैं। गंगोत्री यात्रा गए हैं? अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। 5-6 दिन के लिए गए थे उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश घूम गए, तो उसमें मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं। तभी तो ऐसी पहाड़ पे खाली नहीं चढ़ पाते, क्या कि उसमें दर्द होने लगता था हाँ। पहाड़ों में। बाकी और यात्रा बैग वगैरह ये सब लाद के चलना, ये सब आने जाने का बाहर वो थोड़ा सा खुला है। पहले अकेले लखनऊ, अब लखनऊ अकेले आए आते सामान लेने के लिए, ये सब पहले से। आपका एक प्रॉब्लम और था, आईबीएस वाला। हाँ आईबीएस सब सही है इसमें एकदम। बीच में कभी कदार हो जाता है गड़बड़। क्या होता है गड़बड़ में? कोई पेट साफ नहीं होता सुबह के टाइम। पेट साफ ना हो बस। थोड़ा आईबीएस, जो आपकी वो डायरिया, वो कांस्टिपेशन, हाँ वो ये पेट दर्द, हाँ ये वो सब सही, पहले से सही है। कैसे हो? ठीक है, बस वही हल्का फुल्का पेन बना रहता है अभी भी? हाँ वो कंधे का वो रहता ही है। कंधे का? हाँ कंधे का। और सर्वाइकल वाला पेन? सर्वाइकल यहाँ का हाँ। वो कम है, लेकिन ये कंधे का जैसे कुछ उठाना धरना तो वही हमेशा काम तो कंधे से, बाइक चलाना ही है काम तो कंधे, तो हल्का फुल्का वो बना ही रहता है। अच्छा। कोई चक्कर वक्कर? चक्कर वाले वैसा कोई नहीं, जैसे पहले होता था वैसे नहीं। अच्छा। आईबीएस कैसा है पेट? आईबीएस भी सही है, आईबीएस का कोई प्रॉब्लम नहीं। आईबीएस अब बंद कर दें इलाज आपका? हाँ बंद कर सकते हैं, हल्का फुल्का पेन जो जैसे नॉर्मल रहता है वो रहता है उठा लेने में, बस बाकी तो ठीक ही हो। आपका आईबीएस? हाँ आईबीएस भी ठीक ही है। तो यहाँ लखनऊ में दिखाया, वो 12 में कहीं ठीक ही नहीं हो रहा था। हाँ। तो वहाँ गए थे कि उन्होंने जानने वाले ने बताया था कि यहाँ दिखाओ, बहुत अच्छे, कानपुर के सबसे अच्छे डॉक्टर है। तो आप एमआरआई दिखाए होंगे उनको ना? तो वहीं कराया था उन्होंने, हाँ। अभी ये पुरानी देखेंगे तुरंत करवा के लाओ तब हम देखेंगे। तो एमआरआई देख के क्या बोले वो? कहेंगे भैया ये तो इसकी डिस्क पूरी जो है खराब हो चुकी है, इसका कराना ही पड़ेगा, ये ठीक ऐसे नहीं होता, या तो जिंदगी भर ऐसे रहो, चलते रहो। हम कैसे चलते रहो, आए दिन तो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, ऐसे चल रहा हो तो चलाते रहते हैं। हर दूसरे दिन तो हमको अटैक पड़ रहा है, झटका, सुबह होते चक्कर आने लगता है, इतनी तेज के अटैक पड़ जाता है। तब हम कहें नहीं ये तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो 4-5 लाख खर्चा आएगा, और ये ऐसा ऐसा बताने लगे। तब हम कहेंगे अब क्या करा, ऑपरेशन तो इतनी जल्दी कैसे करा सकते हैं। वही फिर तब इधर उधर हम लोग देखने लगे, तब जाके फिर आप ढूंढना, तब आप यहाँ से इलाज चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। पेट भी अच्छा, आईबीएस भी आपका? हाँ आईबीएस भी था, आईबीएस भी सही है पेट का, काफ़ी मतलब सही होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि आपको मेरे क्लिनिक से इलाज की ज़रूरत हो तो आप मेरे वेबसाइट roryclinic.com विजिट करें। आप क्लिनिक भी आ सकते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। धन्यवाद।